उदयपुरवाटी में पीपुल फंड्स की ओर से नारी शोषण मुक्ति दिवस पर गुरुवार को सर्व समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। बस स्टैंड स्थित अग्रसेन धर्मशाला में आयोजित हुए प्रतिभा सम्मान समारोह में सर्व समाज की 251 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि 8 वर्ष की बालिका समरीन मंसूरी को बनाया गया। अध्यक्षता समाज सेवी वैद अरुण कुमार जोशी ने की। विशिष्ट अतिथि सैनी समाज अध्यक्ष दौलत राम सैनी, कर्माबाई फाउंडेशन की अध्यक्ष सुबेता सिगड़ा नवलगढ़, सुशीला सैनी नीमका थाना थी। अतिथियों का पीपुल फ्रंट के पार्षद अजय तसीड़, रामधन कटारिया, जितेंद्र राठी, शक्ति सिंह शेखावत, छोटू राम यादव, प्रमोद सैनी छापोली, बबलू स्वामी, नरेश कटारिया, आशु वर्मा, विजेंद्र भीम प्रेमी, हिमांशु दादीज, मुंशी प्रेमचंद, ज्योत्सना, ज्योति, विजय लक्ष्मी, सरिता जांगीड़ द्वारा स्वागत किया गया। कार्यक्रम संयोजक पार्षद अजय तसीड़ ने पीपुल फ्रंट द्वारा जनहित व छात्र वर्ग की समस्याओं को लेकर किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पीपुल फ्रंट उपखंड मुख्यालय पर सरकारी कॉलेज खुलवाने और उदयपुरवाटी के अस्पताल को 100 बेड का करवाने सहित अन्य जन मुद्दों को लेकर काम कर रहा है। पूर्व में भी पीपुल फ्रंट की ओर से दुष्कर्म पीड़िताओं को न्याय दिलाने, उदयपुरवाटी कस्बे में सुलभ शौचालय का निर्माण करवाने, शराब ठेके हटवाने सहित आमजन से जुड़े अन्य मुद्दों में अहम भूमिका निभाई गई। विशिष्ट अतिथि सुबेता सिगड़ा ने कहा कि नारी शोषण मुक्त दिवस पर बेटियां शपथ लें कि जो दहेज मांगे उस परिवार से रिश्ता कभी ना जोड़े। कार्यक्रम में राम प्रताप पुलकित, एडवोकेट मोतिके लाल सैनी, पार्षद श्यामलाल सैनी, डॉक्टर जेपी सैनी सहित कस्बे के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन हास्य कवि ओम डायनामाइट द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सर्व समाज की 251 प्रतिभाओं का अतिथियों द्वारा सम्मान किया गया। मैं सैल्यूट करती हूँ सावित्रीबाई फुले को, जिनकी वजह से आज बेटियां शिक्षित हो रही है। बेटियों को पढ़ाने का, आगे लाने का ये सबसे बड़ा योगदान है। मैं सलाम करती हूँ उन महिलाओं को जिनकी वजह से आज देश का नाम रोशन हुआ है। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, अगर बेटा शिक्षित होता है तो वो खुद अकेला होता है, लेकिन बेटी शिक्षित होती है तो वो पूरे परिवार को शिक्षित करती है। इसलिए आप बेटी को बोझ मत माने, उसे दुनिया में आने दे। एजुकेशन तो दिनों दिन बढ़ी है, एजुकेशन कम नहीं हुई है। और उस एजुकेशन के साथ साथ जो अवेयरनेस होनी चाहिए थी, जो कम्युनिकेशन गैप अपना रहा है, वो क्यों रहा है? क्योंकि अपन ने सबसे बड़ी जो दहेज प्रथा को बढ़ावा दिया गया है। और ये जो है ना 2 नंबर के पैसे आ जाते हैं, तो परिवार में 4 भाई हैं, एक अच्छे से पैसे कमा लिया तो वो तो बेटी के 50 लाख रुपए खर्च कर देगा, लेकिन जो बेचारा 5 बीघा जमीन है और खेती का काम करके अपने बच्चों को पाल रहा है, मुसीबत से पढ़ा रहा है, तो वो इतना नहीं खर्चा कर सकता। तो कोशिश ये करें कि बेटियां भी इसमें आगे आए कि जो दहेज के साथ हमारे से शादी करेगा, हम वहां रिश्ता नहीं करेंगे। इस चीज का विरोध बेटियों को करना पड़ेगा। पहली रिक्वायरमेंट, जहां बेटी पढ़ी लिखी है वो करने में कहीं झिझक नहीं है। बेटियों को ये तय करना पड़ेगा कि जो हमारे माँ बाप से दहेज लेगा उससे हम शादी नहीं करेंगे। इस चीज का निर्णय बेटियों को लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कहीं आप लोगों को झिझकने की जरूरत नहीं है। बेटियां मिलनी बहुत मुश्किल है, और जब पढ़ा लिखा दिया बेटों के बराबर, उसकी सारी एजुकेशन पूरी करा दी, तो उससे ज्यादा और बड़ा दहेज क्या चाहिए। तो जो भी ये मेरी बेटियां हैं वो इस चीज का आज से निर्णय लेंगी कि जो भी शपथ लेंगी यहाँ से कि जो भी हमारे से दहेज लेगा हम वहाँ शादी नहीं करेंगे। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने उदयपुरवाटी में जब पीपुल्स फ्रंट बढ़ाया तो उस समय हमने छोटी छोटी समस्याओं को चुन करके उनके लिए लड़ना शुरू किया। उन छोटी छोटी समस्याओं से जूझते रहे हम, और धीरे धीरे वो संघर्ष इतना बढ़ता गया और आज पता ही नहीं चला। आज हमारा 7वां कार्यक्रम है, यानी 7 साल हो गए अनुरत ये कार्यक्रम, ये संघर्ष, ये सिद्धांत, ये विचारधारा जारी है। पूरे उदयपुरवाटी में जिस जमाने में विद्यार्थी सड़क पे भटकता था, उस जमाने से मैं उदयपुरवाटी की छात्र राजनीति का मुख्य हिस्सा रहा। और मैं बताना चाहता हूं कि उदयपुरवाटी का जो नौजवान बैठा है, जब हमने विद्यार्थी राजनीति की शुरुआत की तब यहाँ छात्र राजनीति के रूप में उदयपुरवाटी की पथरीली जमीन शुष्क हुआ करती थी। आज तो देखे, जहां देखोगे आपको युवा नेता मिल जाएंगे,
छात्र नेता मिल जाएंगे, लेकिन उस जमाने में कोई छात्र नेता या कोई स्टूडेंट लीडर नहीं हुआ करते थे। हमने छोटी छोटी बातों को चुनना शुरू किया और 2012 से उदयपुरवाटी में गवर्नमेंट कॉलेज खुले, इस बात को लेकर हमने संघर्ष को बल दिया। हमारा संघर्ष कितना बड़ा ये देखिए साथियों, हमने आज वो लड़ाई जीती हमने। किस लिए? जब विधानसभा चुनाव आए तो हमारे साथियों हमें गर्व हुआ इस बात का कि हमने जिस मुहिम को शुरू किया था आज वो मुख्य चुनावी मुद्दा बन गई और लोगों के घुटने टिकाने मजबूर कर दिए। ये हमारा संघर्ष रहा, ये हमारा त्याग, तपस्या और बलिदान रहा। मैं बताना चाहता हूं साथियों कि हमने उदयपुरवाटी के लिए और उदयपुरवाटी की पीपुल्स फ्रंट ने उदयपुरवाटी के लिए क्या किया। जब मैं 2010 और 11 में कॉलेज में पढ़ता था तो आपके बीच बता रहा हूं साथियों कि ये उस जमाने की सोच है जब मैं विद्यार्थी नेतागिरी में था। तब मैंने उदयपुरवाटी की छोटी सी समस्या, मैंने कहा कि सार्वजनिक चौराहों पे शौचालय घर नहीं है। हमारे उदयपुरवाटी पर महिलाओं को परेशानी होती है, पीड़ा होती है। शाकंभरी गेट है, स्टैंड है, चुंगी नंबर 3 है, घूम चक्कर है, मंडी है। और वो संकल्प कब पूरा हुआ? जब हम चुन करके नगर पालिका में गए, नगर पालिका बोर्ड के घुटने टिकाए। जिस मांग को लेकर हमने 7 साल पहले शुरुआत की थी, उस संघर्ष को हमने नगर पालिका में बल दिया और जो नगर पालिका बोर्ड है उसको झुकाने का काम किया। ये काम हमारे उदयपुरवाटी पीपुल्स फ्रंट ने किया। साथियों 2013 में सीकर की एक मासूम बेटी के साथ जब गैंगरेप हुआ तो हमारा संगठन पूरे झुंझुनू में 20 सड़क पे आ गया और कहा कि इस बेटी को न्याय दिला के रहेंगे। साथियों करीबन 1 महीने तक हम घर नहीं गए, उस बेटी के लिए लड़ते रहे और हमारा संघर्ष देखिए। हमारे संघर्ष की बदौलत उस बेटी को 20 लाख रुपए का फंड मिला और प्रधानमंत्री को उसकी बात सुननी पड़ी। यह संघर्ष उदयपुरवाटी पीपुल्स फ्रंट का रहा। साथियों उसके बाद आपको बताना चाहता हूं कि आज कुछ लोग ये कह रहे हैं, आज सारे लोग हैं वो उदयपुरवाटी की ओर देख रहे हैं और ये बोलते हैं कोई धर्म के नाम पे लड़ा रहा है, कोई जाति के नाम पे लड़ा रहा है, कोई गोद के नाम पे लड़ा रहा है। आप हमारे उदयपुरवाटी पीपुल्स फ्रंट की सोच को देखिए। हमने 7 साल पहले इस बात की शुरुआत की कि सर्व समाज के विद्यार्थियों को एक जगह बैठाएंगे और उनमें भाईचारा पैदा करेंगे। ये काम हमारे उदयपुरवाटी पीपुल्स फ्रंट ने किया। जब उदयपुरवाटी पे संकट मंडराया, जब उदयपुरवाटी पे दुष्टों की नजर पड़ी तो आपके इस उदयपुरवाटी पीपुल्स फ्रंट ने लड़ने का काम किया। जब उदयपुरवाटी में गुंडाराज कायम था और जब उदयपुरवाटी के चौराहों पर उदयपुरवाटी की बहन बेटियों को छेड़ने का काम शुरू होने लगा और दारू के ठेके खुलने लगे तो आप में से कोई नहीं आया। यही पीपुल्स फ्रंट की टीम, हमने लाठियां खाई, जेल गए और उदयपुरवाटी में एक भी ठेका नहीं लगने दिया। ये उपलब्धि रही हमारे संघर्ष की। साथियों मैं बताना चाहता हूं कि हमने नेता बनाने का काम किया है, हमने संघर्ष बुलंद करने का काम किया है, हमने उदयपुरवाटी में इनकलाब का काम किया है, इनकलाब का बीजारोपण करने का काम किया है। और साथियों इस बात के लिए मैं आगाह करना चाहता हूं उदयपुरवाटी के नौजवान का कि उन्होंने पिछले 10 वर्ष से हमने कह रहे थे कि उदयपुरवाटी में गवर्नमेंट कॉलेज खुलनी चाहिए, यह भी बात हमने उठाई। हमने भी यही कहा था पिछले दिनों उदयपुरवाटी के हॉस्पिटल में जब महिला लेडीज डॉक्टर नहीं थी, जब राजेंद्र राठौड़ आया तो उससे लड़ने का काम भी हमने किया और उदयपुरवाटी के हॉस्पिटल में डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा को लगाने का काम भी उदयपुरवाटी पीपुल्स फ्रंट ने किया। साथियों मैं बताना चाहता हूं हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है। उदयपुरवाटी के एक एक विद्यार्थी को लड़ने का काम हमने सिखाया। जब हमारे जनवादी अधिकारों पर हनन होने लगा, उस पर अटैक होने लगा और उस जमाने में आज से 2 साल पहले उदयपुरवाटी की एक मासूम बेटी के साथ सीकर में दुष्कर्म हुआ और उसको जब न्याय मांगने की बात आई तो आपके भाई ने झुंझुनू की सबसे बड़े एमपी और उदयपुरवाटी के पूर्व विधायक जिससे लड़ने का काम हमने किया और सांसद को उनकी बात को उनके गिरेफान पकड़ के ये कहा कि इस बेटी को 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ये काम हमने किया है। आज कोई कुछ भी कहे, आज कोई जाति के नाम पे लड़े, कोई धर्म के नाम पे लड़े। पिछले दिनों में आगाह करना चाहता हूं साथियों, एकमात्र पीपुल्स फ्रंट ऐसा मंच है जिसके ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि
कि तहसील सुखकर्ण चौधरी का कार्यकर्ता है या राजेंद्र गुट्ठा का कार्यकर्ता है, कोई नहीं कह सकता। ये हमारी छवि है, ये हमारी सोच है, ये हमारा विचार है, ये हमारे सिद्धांत है। मुझे गर्व होता है कि मैं पीपुल्स फ्रंट की लीडरशिप करता हूँ। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ इस बात को, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हम 36 कौम के लोगों के लिए पिछले 7 वर्ष से करते आ रहे हैं। सोच हमारी देखिए, हो सकती है कि हम छोटे थे, लेकिन हमारी सोच आज से 2012 में बहुत बड़ी सोच की हमने स्थापना कर दी। हो सकता है हम आगे कार्यक्रम नहीं कर पाए या कार्यक्रम करें, लेकिन उदयपुरवट्टी का हर एक आदमी याद रखेगा कि उदयपुरवट्टी में 7 साल तक माँ सावित्रीबाई फुले को घर घर जिसने पहुंचाने का काम किया है, तो उदयपुरवट्टी की पीपुल्स फ्रंट की टीम ने किया। जब हमने 2012 में सावित्रीबाई फुले जयंती मनाना स्टार्ट किया, तो पूरे झुंझुनू में हमारा एक कार्यक्रम होता था। 2015 तक यही सिस्टम चलता रहा। लोग हमें पागल कहते थे, मुझे भी कहते थे, मेरी टीम को भी कहते थे। आज मैं जब अखबार देख रहा था, तो अखबार में इस बात छपा कि पूरे झुंझुनू जिले में कम से कम 100 और 150 कार्यक्रम है सावित्रीबाई फुले जयंती पर। यह हमारा संघर्ष है, यह हमारी जागृति का परिणाम है कि आज लोगों ने, ये जो नारियां देख रहे हैं ना, सावित्रीबाई फुले, पंडित रमाबाई, झांसी की रानी, मदर टेरेसा और कल्पना चावला, इनका नाम उदयपुरवट्टी के नौजवान को बताने का काम हमारी टीम ने किया। इसके अलावा किसी और आदमी ने कभी ये नहीं कहा कि सावित्रीबाई फुले कौन है, पंडित रमाबाई कौन है। यानी नारी शोषण मुक्ति दिवस की जो स्थापना की और नारियों के लिए जो संघर्ष की भूमिका है, वो हमारे संगठन ने तैयार की। हमारी सोच उन लोगों से अलग है। हमारे फ्रंट के लोग सच्चे और अच्छे लोग हैं। जहां भी अच्छा काम होगा हम उसके साथ खड़े हैं। और कि अगर ये दारू के ठेके उदयपुरवट्टी में लग जाते तो उदयपुरवट्टी की बहन बेटियों का निकलना मुश्किल हो जाता। मेरे मुग्ध में लगे, हमले हुए, लेकिन उनकी परवाह नहीं की और हमने उसका जाब्ता करवाने का काम किया। आज नारी शोषण मुक्ति दिवस पर इस बात का ऐलान करते हैं कि उदयपुरवट्टी पीपुल्स फ्रंट की टीम उदयपुरवट्टी नगर पालिका के 25 वार्डों को शराबबंदी से मुक्त करवाएगी। इस बात का संकल्प लेते हैं और हमारा पीपुल्स फ्रंट का एक एक कार्यकर्ता घर घर जाकर के शराबबंदी की अलग जगाएगा। जो हमने मुहिम पिछले दिनों छेड़ी थी, उसके साथ और संवैधानिक तरीके से घर घर जाकर से एप्लीकेशन लिखवाएंगे कि दारू के ठेके बंद करो या अपने बोरिया बिस्तर उठाओ और घर को अपने पार हो। हमारा जो पीपुल्स फ्रंट है आपके लिए 24 घंटे उदयपुरवट्टी में तैयार है। जब भी आप जरूरत महसूस करें, कॉलेज में जरूरत महसूस होगी तो कॉलेज में आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है। नगर पालिका में अगर आप करोगे तो नगर पालिका में तैयार है। उदयपुरवट्टी में जहां आप महसूस करोगे, आपके भाई पीपुल्स फ्रंट के साथी आपके बीच तैयार रहेंगे।